कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। कोई भी अपराधी चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, आखिर में कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। लेकिन जब ये दावा 2 महीने बीतने के बाद भी खोखला नजर आए तो इन बातों की अहमियत खत्म हो जाती है। हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना के सबलपुर क्षेत्र में ट्रांसपोर्टर दिलीप सिंह के घर में हुई चोरी की घटना की, जो लगभग 2 महीने पहले हुई थी। लेकिन अब तक पुलिस एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई। इस पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। ये घटना नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर में हुई थी। पीड़ित दिलीप सिंह और उनका परिवार आज भी उस चौंका देने वाली चोरी के कारण डरा हुआ है। घर की महिलाएं चिंतित हैं। सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर वो चोर कौन थे? क्या वो आसपास के लोग थे या फिर कोई बाहरी अपराधी था? घर के सभी सदस्य इस सवाल का उत्तर जानने के लिए व्याकुल हैं। ये घटना इस साल 6 फरवरी की रात को हुई थी। उस रात जब परिवार शादी के समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गया था तो शातिर हथियार बंद अपराधियों ने घर में घुसकर सब कुछ लूट लिया और मौके से फरार हो गए। दिलीप सिंह के परिवार के सदस्य जब शादी के बाद घर लौटे तो उन्हें पता चला कि उनका घर लूटा जा चुका था। चोरों ने घर के हर कमरे की तलाशी ली और वहां रखी लगभग 50 से 55 लाख रुपए नगद, 1.5 किलो सोने के आभूषण और 3 किलो चांदी आभूषण लेकर मौके से रफूचक्कर हो गए। जानकारी के मुताबिक अपराधी छत से कूदकर घर में घुसे थे। उन्होंने लोहे के दरवाजे का ताला रेती से काटा और इसके बाद घर के अंदर प्रवेश कर लूटपाट की। घटना के बाद दिलीप सिंह ने डायल 112 पर फोन किया और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। अपराधी महज 5 घंटे में घर को खाली कर चुके थे। नदी थाना अध्यक्ष और फतुहा डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल और डॉग टीम को बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा किए, लेकिन जांच का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का रवैया आखिर क्या है। घटना के 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन जब दिलीप सिंह पुलिस से अपराधियों की गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी के बारे में पूछते हैं तो पुलिस का जवाब होता है, बुरा सपना समझकर भूल जाइए। ये सुनकर पीड़ित परिवार आहत है। चोरी होने के बाद जब पुलिस इस तरह का जवाब देती है तो विश्वास को और भी हिला देता है। 2025 को घटना हुआ था चोरी का, जिसमें कि 50 से 55 लाख कैश, 1.5 किलो सोना और 3 किलो चांदी का चोरी हुआ, जिसमें कि हमने FIR किया था 7/2025 को। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस घटना को भी 2 महीना हो चुका, लेकिन थाना प्रभारी राजू कुमार शाह, IO संजीव कुमार सिंह और DSP निखिल कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की और बोला जा रहा है, हमको धमकी मिल रहा है प्रशासन की ओर से कि आप केस वापस लीजिए, पूरा सपना समझ के आप केस वापस ले लीजिए। कुछ नहीं हुआ। ये लोग का ध्यान सिर्फ दारू वाले पे है, गांजा वाले पे है, सारा अपराधी से मिला हुआ है। अभी तक एक मच्छर नहीं पकड़ा है। कुछ नहीं हुआ इसमें। क्या नाम हो गया? दिलीप कुमार सिंह। पुलिस के इस जवाब को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर पटना में लगातार आपराधिक मामले क्यों सामने आ रहे हैं। आखिर क्यों चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ना उन्हें शासन का डर है ना उन्हें प्रशासन का। जरा सोचिए, जिन्हें आपकी हिफाजत के लिए रखा गया है वो अगर ऐसे जवाब दे दे तो फिर कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रही है। अब दिलीप सिंह का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। वो चाहते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए ताकि उनका विश्वास पुलिस पर बना रहे। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस पर लगे इस आरोप का दाग पुलिस किस तरह धो पाएगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। क्या पुलिस की ओर से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? क्या पुलिस की ओर से इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी या यूं ही लगातार क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ती रहेंगी और यूं ही बेबाक अपराधी आम लोगों को अपना शिकार बनाते रहेंगे?